मम्मी, दादी जल्दी बाहर आओ, लगता है भूकंप आ गया है, सब लोग जल्दी बाहर आओ। चाची, गले पकड़ो। चाची, क्या हुआ? क्या हुआ? भूकंप नहीं आया है, बल्कि वो छत वाला कमरा है ना जो जी, वो पूरा कमरा छत से मुन्ना के कमरे में जाकर गिर गया। उठिए। अरे ऐसे कैसे कमरा गिर गया? उसका काम तो अभी करवाया था ना, तो क्या काम किया उन लोगों ने? हाँ माँ जी, काम तो करवाया था, लेकिन हमें लगता है उस कमरे की छत बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए मलबा सूखने से पहले ही पूरा का पूरा कमरा छत से गिर गया। बाकी तो हमने काम देख दाग करके ही करवाया था। कमाल की बात तो यह है कि छत ऐसे गिरी जैसे बम का धमाका हुआ हो। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तुम लोगों की सख्त जरूरत है हमें। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा दूर ना पहुंचे हो तो अभी के अभी वापस आ जाओ, हमें एक माल ठिकाने लगवाना है। सुकून को देखकर भी सुकून नहीं मिल रहा, इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? काम और राधिका को कॉल कर लेता हूं। The number you have called is currently not reachable. राधिका का फोन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, घर पे कॉल करता हूँ, लैंडलाइन पे उठा लेगी। घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा, अजीब बात है। गोलू भैया को कॉल करता हूँ। हाँ दिव्यम बोल। हाँ गोलू भैया, आप, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। सब कुछ ठीक है ना घर पे? दिव्यम, हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है और मैं पूरी बात फोन पे नहीं बता सकता, तू जल्दी से घर आ जा। गोलू भैया क्या हुआ, जल्दी बताइए मुझे प्लीज, अभी के अभी बताइए। मम्मी, दादी जल्दी बाहर आओ, सब लोग जल्दी बाहर आओ। गोलू भैया, राधिका ठीक है ना? पता नहीं दिव्यम, चाची बता रही थी कि उन्होंने मार्केट भेजा था राधिका को और वो अभी आई नहीं है। गोलू भैया पक्का वो मार्केट गई थी ना, वो घर पे नहीं थी ना? मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, प्लीज। दिव्यम, जब चाची बोल रही है तो राधिका मार्केट में ही होगी ना, तू फटाफट घर आ जाए। मैं अभी के अभी आ रहा हूँ गोलू भैया वापस। बेटा लो, मैं पट्टी कर देता हूँ। पापा, आपको हमारी अम्मा की फिक्र है कि नहीं है? हम सब लोग कब से खड़े होकर फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे हैं, ना जाने हमारी अम्मा किस तकलीफ में होगी। हमें अंदर जाना होगा पापा, हमें अंदर जाना होगा। सनी, मैं तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मंदिरा सुरक्षित हो, लेकिन ऐसे खतरे में जाना बहुत घातक हो सकता है बेटा। हाँ सनी जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अंदर मत जाइए प्लीज। अगर आप अंदर गए और आप अंदर जाके फंस गए तो क्या होगा? एक तो पहले से ही मम्मी जी का पता नहीं चल रहा है। मैडम जी, हम पीछे वाले रास्ते से मलबे वाले कमरे की ओर पहुंच गए हैं, आप भी आ जाइए। अरे फायर ब्रिगेड वाले आ गए, आप लोग एक काम करिए ना,
जाकर के रास्ता क्लियर करवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि गली में गाड़ी फंस जाए। हाँ भैया आई आई। इससे पहले फायर ब्रिगेड वाले आए, हमें राधिका को ठिकाने लगाना होगा। मैडम जी हम आगे बताइए क्या करना है। अच्छा हुआ आगे, चलो जल्दी से इस कमरे के अंदर चलो। हाँ चलो जल्दी आओ, ध्यान से। हाँ ध्यान से सुन, धमाके के लिए तुम लोगों ने जो भी मशीन या बॉम्ब इस्तेमाल किया था ना, उसका एक एक टुकड़ा तक उठा लेना, कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। और हाँ, यहाँ पर ना एक बड़ी मोटी सी लाश होगी, उसे भी ढूंढना है। चलो चलो जल्दी जल्दी काम में लग जाओ। चलो सुनो, इससे पहले फायर ब्रिगेड वाले यहाँ आए, हमें यहाँ से काम खत्म करके निकल जाना है। सुनो, ये मलबा हटाओ यहाँ से। चलो, इस कंगन को रखो और इस लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ कि गिनती से ना पाए। ठीक है चलो। इसकी सांसें तो चल रही है। क्या करना है मैडम, ये तो जिंदा है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सोचने समझने का समय नहीं है। जितना बोला है बस उतना करो। ठीक है। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। फाइनली हमें इस राधिका से मुक्ति मिल ही गई। जल्दी चलिए, हमारी अम्मा ऊपर है। हमारा काम हो गया है, हम यहाँ से निकलते हैं। इससे पहले हमें कोई यहाँ देख ले। राधिका का मंगलसूत्र कहाँ है? सोनू सुनना बेटा, एक बार तो चख ले। देखना पापा, बेटा हमने तेरी फेवरेट राइस खीर बनाई है। एक बार तो चख लेना, एक बार। सोनू
रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। क्या गया हमारा सोनू दादी के हाथ में। और अब हमारा सोनू दादी के हाथ से खीर खाएगा। हाँ, खीर से पहले एक जोर का खिलाओ इसे छोटी दादी। बहुत चंटे है, हर बार मेरा मेकअप खराब कर देता है। चुप गौरी की कचौड़ी, तू चुप। और गौरी नहीं, गौरी दीदी बोल। पूरे 2 साल बड़ी हूँ मैं तुझसे। बस गौरी, हमारे सोनू से बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। और हम दादी पोते के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। चलो चलो जल्दी से मुंह खोलो। एक नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। नहीं नहीं, पहले दादी के हाथ से खीर खानी है। सोनू सोनू, ये सोनू भी ना जब देखो तब इस लड़के की सुई बस अपने पापा पर अटकी रहती है, लेकिन इसके पापा की सुई कहीं और। I love you, दिव्यम जी। दिव्यम जी, जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। आज 5 साल हो गए तुम्हें गए हुए राधिका, लेकिन ऐसा एक पल नहीं बीता जब मेरे ज़हन में तुम्हारी याद ना आई, जब तुम्हारे दिव्यम की जुबान पे तुम्हारा नाम ना आया, जब इन आंखों ने तुम्हें ना ढूंढा। आपकी निगाहें हमेशा इन्हें ढूंढती रही हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से हम आपकी निगाहों में खुद को ढूंढते रहे। पापा, पापा। अरे क्या हो बेटा? मुन्ना, बचपन में तो तू भी इतना बदमाश नहीं था बेटा, जितना तेरा ये बेटा है। हमारे हाथ से खीर खा ही नहीं रहा है, भगा भगा के हमें अपने पीछे थका दिया है इसने। लेकिन हम भी इसकी दादी हैं, देखते हैं ये हमारे हाथ से खीर कैसे नहीं खाएगा। मम्मा सोनू, देखो ना, मेरे को नहीं खानी खीर। मम्मी जी जाने दीजिए ना, इसका मन नहीं होगा। वैसे भी सुबह सुबह बच्चों को इतना मीठा नहीं देना चाहिए। सॉरी मम्मी जी। हाँ रहने दीजिए ना, सही कह रही ना
तुझे तो बचपन में ही डायबिटीज हो गई थी, तुझे तो हम कभी भी अपने हाथों से मीठा खिला ही नहीं पाए। कम से कम अब अपने पोते के साथ तो हमें हमारा ये शौक पूरा कर लेने थे। सोनू बेटा थोड़ी सी खीर दादी क्या, प्लीज ना, थोड़ी सी, थोड़ा सा छोटा सा बाइट देगा। मम्मी जी आपके साथ ना इसे शरारत सोच रही है, आपको परेशान कर रहा है, दीजिए हम खिला देते हैं इसे। पोतों का तो हक होता है दादा दादी को परेशान करना, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस तुम हम दादी पोते के बीच में मत आओ, बाकी तो हम सब संभाल लेंगे। अच्छा सुनो 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 सुनो, तो दादी क्या कह रही है? दादी कह रही है कि एक छोटा सा बाइट आप दादी के हाथ से खा लीजिए, फिर दादी आपको ना मॉल में घुमाने ले चलेगी और फिर वहाँ बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं ना, दोनों साथ मिलकर के खेलेंगे और बहुत सारे खिलौने भी साथ लेकर के आएंगे। पक्का? पक्का प्रॉमिस है? अब तो खाएगा ना हमारा राजा बेटा, गुड बॉय। अब रानी बेटा तुम जरा किचन का काम संभाल लो। जी मम्मी जी। चलो 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 भाई, खीर खानी है। माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो पहले मुझे लेके बहुत पजेसिव थी, अब सोनू को लेके एक्स्ट्रा पजेसिव हो गई हैं। ऑफ कोर्स दिव्यम जी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? एक माँ यही तो चाहती है कि उसके बच्चे को भरा पूरा परिवार मिले, जहाँ उसे सब लाड प्यार करे। अच्छा हम किचन से आते हैं। तुम्हें हमेशा मुझसे ज्यादा अपने भोलेनाथ से प्यार था, इसलिए जब चुनने का मौका आया तो तुमने मुझे नहीं, अपने भोलेनाथ को चुना। लेकिन तुम्हें पता है राधिका, जब भी मैं इन्हें देखता हूं ना, ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे आसपास ही हो। एक यही तो खड़ी तुम्हारे और मेरे बीच। सर्कस तो अभी आधे घंटे दूर है, मैं कैसे जाऊंगी? रात भी हो गई है, मेरे पास बस से जल्दी जाने के पैसे भी नहीं है, मुझे और तेज भागना होगा। बेचारी दादी कमरे में बंद है, मम्मी ही दादी को बाहर निकाल सकती है। सोनू, सोनू कहाँ हो बेटा? सोनू, कब से इस लड़के को आवाज दे रहे हैं, ये है कहाँ पर? सोनू, कली, कली बेटा, तुमने सोनू को देखा क्या? कहीं वो ऊपर वाले कमरे में तो नहीं है? नहीं चाची सास जी, ऊपर कमरे में तो नहीं था। फिर कहाँ चला गया है लड़का? कहीं अपनी माँ के साथ तो नहीं गया? नहीं चाची सास जी, रागिनी जी शाम की आरती देखने मंदिर अकेले गई हैं। हम चलते हैं। आजकल की माएं भी ना बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपने बच्चों की, बस अपनी मटर गश्ती में मस्त रहती हैं। अरे अगर हम ना हो, बेचारे हमारे सोनू का कोई ख्याल ही ना रखे। कोई बात नहीं, हम खुद ही छत पर देख कर आते हैं। गौरी, गौरी हमें सच सच बताना, सोनू कहाँ है? कहीं तुमने फिर से उसको चिढ़ाया तो नहीं? पता चले बेचारा हमारा मासूम शांत सा बच्चा अकेला कहीं बैठ करके रो रहा हो। छोटी दादी, मैं उसे नहीं, वो मुझे रुलाता है और आप हर बार मुझे डांटती हो। बस गौरी, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। सोनू तुम्हारे साथ था या नहीं? नहीं, मैं जाती हूँ। तो फिर
कहाँ चला गया हमारा सोनू? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्ना ने उसे अपने साथ सर्कस ले जाने से मना कर दिया था, इस वजह से हमारा पोता घर छोड़कर चला गया? हे भगवान, हमारा सोनू का अचानक से कमजोर क्यों महसूस हो रहा है मुझे? अगर बच्चे का इतना मन है सर्कस में जाने का, अपने साथ लेता जाना। यार, शुगर की दवाई लेना ही भूल गया। गाड़ी चलाते वक्त कहाँ से लूंगा? बताओ, सर्कस पहुंच जाऊंगा और पहुंचते ही सबसे पहले दवाई खा लूंगा। क्या हुआ चाची? बोलू, सोनू कहीं नहीं मिल रहा है। हमने हर जगह ढूंढ लिया उसको, वो कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया हमारा सोनू। तुम लोगों ने गायब तो नहीं करवा दिया हमारे पोते को? बताओ, कहाँ है हमारा पोता? पहले आपका बेटा कॉलर पकड़ता था और अब आप कॉलर पकड़ रही हैं। तुम्हारी माँ तो रही नहीं, लेकिन मुन्ना के पापा ने तुम दोनों को हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए रख लिया। पहले जब तुम हमारे घर आए थे तब तो बात बात पर हाफते थे, लेकिन अब पिछले 5 सालों में एक बार भी तुम्हारी सांस नहीं पड़ी है। लेकिन हमारे जीवन का सुख, चैन, शांति सब छीन लिया तुमने। अब तो यही चाहती थी ना कि हम मर जाएं। कभी कभी तो ये लगता है कि जो इस घर में हादसा हुआ था ना, वो हादसा नहीं बल्कि कोई सोची समझी साजिश थी। बात को घुमाओ मत। बताओ, हमारा पोता कहाँ है? हल्की सी हिचक आज भी है उनके मन में सोनू को लेकर। क्या पता शायद सर्कस के बहाने उनकी वो हिचक निकल जाए। आंटी जी, एक कहावत है, आपने सुनी है या नहीं, फिर भी हम सुना देते हैं। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। तितली कहावत नहीं, हमारे सवाल का जवाब दो। मरे बुढ़िया, हम क्यों बताएं कि इसकी महान बहू ने क्या कांड किया है? आंटी जी, पता भी होगा ना तो भी नहीं बताएंगे। चलिए जी, चलते हैं। चाची जी, अरे उड़ जाने दीजिए उस तितली को। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ढूंढता हूँ। हाँ बोलो बेटा, पुलिस को फोन लगाओ। देखो ना, रात हो गई है। हमारा सोनू अंधेरे से बहुत डरता है। पता नहीं कहाँ अकेले परेशान हो रहा होगा। फोन करना आप टेंशन। 1 मिनट चुप। और सुजाता, तुम अपने बेटे को बुलाओ ना। तुम्हारी उस शैतान पोते के लिए मेरा गोलू अपनी जान क्यों कर रहा है बताओ? और अपनी आंखें खोल कर देखो सुजाता, कहीं ये कहीं तोड़ फोड़ कर रहा होगा तुम्हारा लाडला पोता। क्या नाम है? सोनू। बस भाभी, एक छोटे बच्चे के लिए तो ऐसा मत कहिए। हमारे घर का इकलौता चिराग है हमारा पोता।
अगर गोलू हमारी मदद नहीं करेगा ना, दिव्यम आएगा अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। हमारा मुन्ना अपने बेटे को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। मुन्ना को फोन करते। अरे ये लाइट कैसे चली गई? आप ठीक तो हैं? सॉरी। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी तो बेहोश हो गए। अब क्या करूं? थोड़ा जल्दी करो अंकल। अरे पापा को क्या हुआ? बाहर जाके देखूं क्या? नहीं, अगर पापा ने देख लिया तो डांटेंगे। अंकल जी, आप ये शक्कर पानी पी लीजिए। मारो निकालो इधर, निकालो। हाँ ये छोटा हाथी है, निकालो। रुक जाइए सब लोग, प्लीज रुक जाइए। अजीब बेचैनी सी हो रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।